सीधे लेके चलते हैं आपको अखिलेश यादव की सुल्तानपुर की रैली। और वो इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आपको सरकार से जोड़ना चाहते हैं। कोई व्यवस्था हो बताओ। कभी कभी आपको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं बहुत सारी जानकारी के लिए। अधिकारी कहो आपसे बातचीत अच्छी न करे, व्यवहार अच्छा न करे और आपको योजना के बारे में जानकारी ही न हो पाए। हम कहते रहे कि योजना लागू कर दी है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से कई बार आपको लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने तय किया है सरकार से आम लोगों को जोड़ने के लिए सीधा सीधा इन मोबाइल के माध्यम से आप सरकार से जुड़ जाएंगे और जो जानकारी, जो सुविधा, जो मदद आप लेना चाहोगे आप सीधा सीधा जानकारी दे करके सरकार में शामिल होकर के मदद ले पाएंगे। ये व्यवस्था की है। इन्हें जहां परिवर्तन आ रहा है, चीजों में बदलाव आ रहा, हम कर रहे हैं। इसी तरह सुल्तानपुर के किस हिस्से से सड़क जा रही होगी, बड़ी वाली सड़क बन के जा रही है। एक बड़ी सड़क जो आगरा से लेकर के हम लखनऊ तक तो लेकर के आ गए हैं। और मैंने अपने पहले घोषणा पत्र के भाषण में भी कहा, हालांकि वो सड़क उन जिलों में जुड़ रही है, उन जिलों को जोड़ रही है। जिले तो जुड़े ही हैं, गांव भी जुड़ रहे हैं। और सुल्तानपुर होकर के ये जा रही है आजमगढ़ और आजमगढ़ के बाद जा रही है गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया। ये जो विधानसभा से, जिसकी विधानसभा से जा रही होगी वो जानते होंगे कि कभी भी किसानों को इतना मुआवजा नहीं दिया होगा किसी सरकार ने जितना समाजवादी लोगों ने 4 गुना मुआवजा देने का काम किया है। हमें 50% जमीन दे चुके हैं किसान। 50% जमीन मिल ली, हम ही लोगों ने सबने मिलकर शिलान्यास भी कर दिया। और अगर वो 23 महीने में सड़क बनाई है 302 किलोमीटर की, तो हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी वो सड़क हम 30 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। ये आपसे हम वादा कर रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं। जमीन ले लिए हम उन किसान भाइयों का भी धन्यवाद देंगे कि जिन किसान भाइयों ने हमारी मदद की, सरकार की मदद की और अपने भविष्य को सुधारने के लिए मदद की है। और ये सड़कें बड़ी वाली, चौड़ी वाली, तेज रफ्तार वाली इसलिए बना रहे हैं क्या इस दुनिया में ताकतवर देश आप जानते हो कौन है? ताकतवर देश अमेरिका है। और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, बड़ी सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसीलिए हमने जैसी सरकार बनी उस तरह की चौड़ी सड़क बनाना शुरू कर दिया। वो सड़क बनेगी, उसके किनारे हम मंडी बना रहे हैं जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। किसानों को मंडी और अपने नौजवानों के लिए स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम कर रहे हैं जिससे वो अपने आप भी नौकरी और रोजगारों का इंतजाम हो सके। क्योंकि अगर आज नौजवान काम करना चाहता है, रोजगार पाना चाहता है तो क्या रास्ता है? अगर वो अपनी इच्छा के साथ, मन के साथ कोई पढ़ाई करना चाहता है तो क्या इंतजाम है उसका? दुनिया में तमाम मुल्क हैं, उन्होंने वो व्यवस्था बनाई कि जिस तरह से बच्चे अपने भविष्य को सुधारना चाहें, जिस तरह का वो सपना देखना चाहें, अगर वो पढ़ाई करना चाहें उस हिसाब से उनकी पढ़ाई है, इंतजाम है। इसलिए नौजवान साथियों हम कहना चाहते हैं ये सबसे नौजवान प्रदेश है और आपकी वजह से दुनिया में लोग कहते हैं कि सबसे नौजवान देश भी अगर कोई है तो भारत है। आप नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए अगर सड़क बना रहे हैं, मंडी किसान के लिए दे रहे हैं तो स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके आपके लिए कैसे रोजगार का इंतजाम हो पाए उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। अभी पुलिस भर्ती की थी, पुलिस भर्ती 70,000 तक हम लोग कर चुके हैं। पहले 40,000 की भर्ती हुई, 32-35,000 की हमने कर दी। और इतनी आसान पुलिस भर्ती कभी नहीं हुई। आने वाले समय में हम भरोसा दिला सकते हैं आपको कि जो पुलिस भर्ती होगी, पहले तो परीक्षा होती थी, उसमें 2-2 परीक्षाएं होती थी, भागना पड़ता था इतना ज्यादा है कि जान चली जाती थी नौजवानों की। बताओ 10 किलोमीटर कैसे भागेगा कोई तैयारी ना हो, 10 किलोमीटर भागना पड़ता था। हमने 4.5 किलोमीटर के लगभग भागना तय करा दिया, 4.8 किलोमीटर। और जो हमारे सिपाही हैं, जवान हैं, ये जानते होंगे इतनी तेज भर्ती कभी नहीं होगी जितनी समाजवादियों ने करके दिखा दी। और आने वाले समय में सरकार बनेगी
तो आपके 10वें 12वें की पढ़ाई और भाग करके दिखा देना आप, और आप सीधे सीधे भर्ती हो जाएंगे। ये इंतजाम हम नौजवानों के लिए करने जा रहे हैं। 32,000 कर चुके हैं, उसका परिणाम आना है। 32,000 कोर्ट में है, वो आने वाला है। इसलिए आपके रोजगार और आपके भविष्य के बारे में कोई सोच रहा है तो समाजवादी लोग सोच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर वार। बस दिल्ली में झाड़ू पकड़ाया, योगा करवाया, अच्छे दिन वाली पार्टी ने धोखा दिया। केंद्रीय बजट में हमारी नकल होगी।